नमस्कार, अपन माटी अपन गाँव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं इस समय हूँ नैनी प्रयागराज में और हमारे साथ में हैं सनातन शास्त्री जी, जो कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं और इनका जो है स्थान राजस्थान से है ये। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये कथा के बारे में हम आपको क्या बताते हैं और इन्होंने कथा कहाँ से सीखा? और कथा जो ये कहते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है और कथाओं से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर? तो सनातन जी आपको हमारे चैनल पर लाइव आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये बताइए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं और क कथा कहाँ से आपने सीखा? जी, नमस्कार और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी जी। विशेष उनका अभिनंदन। हुँ, और आपका प्रश्न है कि कथा हमने हुँ, कहाँ से कहाँ सीखा? सीखा? तो हमने श्री धाम वृंदावन से हुँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया और काशी से वेद उपनिषद आदि का अध्ययन किया। हुँ। तो ये और कथाओं का जो कथा लोग अपने घरों पर और कराते हैं कथा, तो इसका क्या महत्व है? क्यों कराते हैं और क्या क्यों कराना चाहिए? कथा का मात्र ही है कम क क और था, इसमें दो शब्द है। उपनिषदों की दृष्टि से क का मतलब होता है ज्ञान हुँ, हुँ। और था का मतलब होता है स्थापना करना। और क का कई अर्थ होता है, यानी कम ब्रह्म हृदय स्थापयति अस्थापयति इति कथा। क का अर्थ उपनिषदों में ब्रह्म से भी है। क का अर्थ रस से भी है। कम रस हृदय स्थापयति अस्थापयति इति कथा। हुँ, हम्म मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जिसके द्वारा आपके हृदय में ज्ञान की स्थापना हो जाए, ब्रह्म की स्थापना हो जाए और आपका जीवन आनंदमय हो जाए, वही कथा है। तो और आगे आपकी कथाओं के बारे में बताइए कि कहाँ पर कथा होने वाली है और इस समय कहाँ कथा हो रही है? अभी तो मवैया गांव नैनी प्रयागराज में हो रही है। इसके बाद लखनऊ चारबाग में होगी और इसके बाद फिर महोबा में, महोबा के बाद फिर जौनपुर। आज के समय में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि कथावाचक बनना चाहते हैं और उनके अंदर भाव है कि मैं भी कथा कहूँ। तो जिज्ञासा उनकी ये रहती है कि वो कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें और कथा के लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में? देखिए, आत्मनिर्भर होकर के तपस्या करना, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगर कोई एक सच्चा गुरु का मार्गदर्शन मिले हुँ, तो यह कोई भी मार्ग सुलभ हो जाता है। तो उन्हें सबसे पहले एक अच्छे अभिभावक, एक अच्छे मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए। उसके बाद उसके नेतृत्व में जैसा प्रेरणा हो आगे करना चाहिए। तो ये स्थान कहाँ उचित रहेगा जैसे वृंदावन, मथुरा, राजस्थान या काशी ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर उच्च कोटि की कथाएँ सिखाई जाती हों? उच्च की अगर बात है तो उच्च तो हर जगह है, जहाँ विद्वान हैं और कुछ लोगों का जीवन ही कथा मात्र ही जीविना, जिनका जीवन का उद्देश्य ही मात्र कथा होती है। तो उन्हें ना आपके प्रभाव अभाव से कुछ लेना देना नहीं, वो पढ़ाना ही उनका ध्येय है। और भोजन भी वो भिक्षाटन करके प्राप्त करते हैं और उसके बाद करते क्या है, बस ज्ञान बांटते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते रहते हैं। तो अब राम जी के चरित्र का जिसे बढ़िया अनुकरण करना है तो अयोध्या जी में, और जिसे कृष्ण या श्याम कथा का बढ़िया मतलब, एक तो वो श्रीधाम वृंदावन में गली गली में वो ऐसा वहाँ पे एक वातावरण है भव्यता के साथ। जिसे व्याकरण वेद उपनिषद आदि का दिव्य ज्ञान लेना है तो वो काशी के लिए वो उसका ऐसे। तो हर एक तीर्थ का अपना बढ़िया महत्व है और वहाँ। अभी उत्तर प्रदेश में श्री राम मंदिर जी का निर्माण हो रहा है और उसका उद्घाटन होने वाला है। तो श्री राम मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी तपस्या है और इसके पीछे लाखों लोगों ने शहादत दी है। तो जी। ये अच्छी बात है, राम जी का मंदिर